हेलो एंड वेलकम। आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं मैं स्मार्ट इन्वेस्टिंग यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहां पर मैं डेली स्टॉक मार्केट की जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स है और साथ ही साथ फाइनेंशियल मार्केट की जो अपडेट्स है वो मैं यहां पर प्रोवाइड करता रहता हूं। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताने जा रहा हूँ कि देखिए, इस चैनल पे क्या है कि मैं कंटिन्यूसली आईपीओज़ की वीडियोस में कंटिन्यूसली बना रहा था, बट मुझे कुछ रिव्यूज़ मिले हैं जिसके कारण मुझे ये लग रहा है कि मैं नॉट ओनली आईपीओ और बहुत ही जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है वो सारी चीज़ें छोड़कर मुझे जो Q2 की जो रिजल्ट्स अभी आ रही हैं उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे स्टॉक्स है जो देखिए, मैंने पहले भी बताया है कि टोटल स्टॉक मार्केट में देखा जाए तो 5000 से ज़्यादा कंपनीज़ है, राइट। तो इन 5000 कंपनीज़ को हमें सारे कंपनीज़ को नहीं पढ़नी है, ऐसे भी बहुत सारे कंपनीज़ होंगे जिसके मार्केट कैपिटलाइजेशन 1 करोड़ होगी, और भी ऐसी कोई कंपनीज होगी जिसके मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो सिर्फ 100 करोड़ रहेगी। क्या ऐसी जो कंपनीज है इसके बीच में, तो ये देखा जाए तो ऑलमोस्ट देखा जाए तो 40% जो स्टॉक्स है वो इसी पैरामीटर के अंदर आती है। तो हमें ऐसे स्टॉक्स को पहले तो इग्नोर करना है, क्योंकि देखिए इसी तरह से हमें क्या पता चला है कि इतनी स्मॉल कैप जो कंपनी हो इसमें ना मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको इन रिटर्न जो है वो मिल सकती है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगी, बट इसकी जो अपर सर्किट लगने की जो प्रोबेबिलिटी है ना, यानी अगर स्टॉक बढ़ रही है तो कंटिन्यूसली अपर सर्किट ही लग रही है, अगर गिर रही है तो वो कंटिन्यूसली नेगेटिव हो रही है, तो ये जो मतलब प्रोबेबिलिटी है ये बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए हम लोगों को पहले तो ऐसे स्टॉक्स को इग्नोर करना है, जिससे हमें ये पता चला है कि हमारे जो 40% स्टॉक्स हैं ना वो पहले ही निकल गए। बात करते हैं कुछ ऐसी स्टॉक्स होती हैं जो हमें इम्पोर्टेंट है, जैसे कि उसके बाद की जो बात है, जैसे कुछ कंपनीज होती है जो 1000 करोड़ के बीच स्टार्ट होते हैं और ऑलमोस्ट वो देखा जाए कि 3-4-5 हज़ार तक की जाती है, 5000 करोड़ तक की जाती है। तो ये कंपनीज क्या है कि ये ग्रोथ करेगी, और ऐसी स्टॉक्स को क्या है कि आप देखोगे दूसरी जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर भी प्रोवाइड करती है। और उससे भी आगे बढ़े तो जो होती है मिड कैप, जैसे कि 5000 से लेके आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 10,000 तक की कुछ कंपनीज होती हैं। इस रेंज में देखा जाए तो वो अच्छी खासी मिड कैप की जो कंपनीज है वो हमें दिखाई देती है। और इससे भी आगे अगर हम चले गए, जैसे कि 10K के ऊपर अगर हम चले जाते हैं तो इससे तो बहुत ही 1 लाख करोड़, बहुत लाखों करोड़ तक की कंपनीज हमें दिखती हैं मार्केट में। तो आज हम लोग ऐसे ही एक कंपनी के बारे में जानने वाले हैं जो ओवरऑल देखा जाए तो बहुत ही अच्छा रिटर्न दी है, और सिर्फ आज की बात करें तो ऑलमोस्ट 12% तक की रिटर्न दे दी हमें। तो ये 12% कैसे हुई, क्यों ऐसा हुई, क्या इसका रीज़न है, वो ओवरऑल डिपेंड करता है Q2 की रिज़ल्ट के ऊपर। देखिए इसकी जो रिज़ल्ट है वो 8 नवंबर को आई थी, यानी जो लास्ट सैटरडे थी उस दिन यहाँ पर जो है इनकी जो Q2 की रिज़ल्ट है वो प्रोवाइड की गई थी, हम सभी को मिला था, और मैंने भी इसको देखा, एनालाइज़ किया, और उसके बाद मुझे ये पता चला है कि कंपनी ओवरऑल ठीक है, बट अभी जो इसकी वैल्यूएशन है बहुत ही ज़्यादा हो चुकी है, या यूँ कह सकते हो टॉप लेवल पे है। तो इसे इग्नोर करना मेरे प्रेजेंट हिसाब से बहुत ही सही है, बट आप लोगों को भी ये बताना जरूर। अब हम लोग ये कंपनी के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं, उससे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो कि कंपनी काम क्या करती है। कंपनी का नाम है HBL इंजीनियरिंग, जो कि इंडस्ट्रियल जो बैटरीज है ना उस सेगमेंट में काम करती है। ऐसे तो बहुत सारे बैटरीज वाली कंपनी से आपको मार्केट में पता ही होगा, बट एक चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर 12% से ऊपर की आज के सिर्फ और सिर्फ आज की मैं बात कर रहा हूँ ये रिटर्न दी है। तो ये कम नहीं होती है यार, 12% मतलब बहुत ज़्यादा होती है। लोग तो 12% पूरे साल में कमाते हैं तब जाके, और यहाँ तक कि बैंक से ये सारी चीज़ें तो 12% का 6% तक के इंटरेस्ट देती है, और ये सिर्फ एक दिन में 12% की रिटर्न दी है। मतलब आप समझ रहे हो कितनी बेहतरीन चीज़ हुई है। उससे पहले अगर हम लोग ये देख लेते हैं कि कंपनी का क्या काम करती हैं, तो यहाँ पर देखिए इंडस्ट्रियल बैटरीज में देखिए ऑलमोस्ट देखा जाए तो 71% जो फाइनेंशियल ईयर जो पहले थी फाइनेंशियल ईयर 23 में जो 74% थी वो अभी 71% तक आ चुकी है। मतलब 3% की यहाँ पर गिरावट हुई है, बट अभी भी ये इसमें देखा जाए तो अच्छी खासी मार्केट कैप्चर की है। मतलब 70% आप समझ रहे हो उसकी कंपनी की जो मेजॉरिटी जो रेवेन्यू है वो इसी पैरामीटर या फिर इसी सेगमेंट से आ रही है। और अब बात करते हैं इस कंपनी कब स्टार्ट हुई थी। 1983 में स्टार्ट हुई थी, और 1983 में हम लोगों ने शायद पहली बार वर्ल्ड कप भी लिया था, राइट। तो अब देखिए ये HBL ये जो इंजीनियरिंग है ये एक्चुअल में क्या करती है, जो बैटरीज होती है ना, मोबिलिटी होती है, या फिर अभी जैसे कि पता है EV के सेगमेंट में बहुत ही अच्छा ग्रोथ आई है, और उसी का रीज़न जो है इसमें अच्छी खासी इसकी जो फाइनेंशियल्स है वो बेहतर हुई है। अब इस कंपनी के बारे में थोड़ी चीज़ें और पढ़ लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम लोग देखें तो 30,000 करोड़ से ज़्यादा की इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है, जो कि बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये देखा जाए तो ये लार्ज कैप में आ चुकी है।
मिड से लार्ज कैप में अभी जा रही है धीरे धीरे, वैसे तो पूरी तरह नहीं आई है बट जा रही है। बुक वैल्यू आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 71 रुपीज़ है और अभी स्टॉक की प्राइस कितनी चल रही है, 1000 से ऊपर। मतलब इसकी जो बुक वैल्यू से भी जो अभी करंट प्राइस है वो बहुत ही ज़्यादा है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी ख़राब है, हम लोग सारी चीज़ें पढ़ेंगे, बट हम लोगों को इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है वो आपको बाद में देखना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए स्टॉक की पी देख सकते हो 46 के आसपास है। ROC देखिएगा आप 27% के आसपास है। अब बताइए 25 के ऊपर रहती है तो वो अच्छी होती है और यहाँ पर 27 है तो ये भी अच्छी बात है। और रिटर्न ऑन इक्विटी पिछले 5 साल में देखा जाए तो 15% के ऑन एन एवरेज आपको रिटर्न मिली है स्टॉक में, और रिटर्न ओवर 3 साल में देखा जाए तो 112% की रिटर्न मिली है। मतलब आपके जो पैसे हैं वो डबल हो चुके हैं। मैं अभी तक ये स्टॉक की जो क्या होती है ना शेयर पैटर्न जो है वो हम लोगों को दिखाना अलाउड नहीं है, बट आप चाहे तो आप अभी वीडियो को पॉज करके वो चार्ट जो है देख सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं। वैसे भी ये जो सारी चीज़ें होती है जो स्क्रीनर वेबसाइट है ना, मैं वहीं से प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप भी चाहे तो आप भी वहाँ से कर सकते हो। अगर आपको ये जानना है कि स्क्रीनर वेबसाइट को कैसे यूज़ करना है, कैसे मैं जो भी वीडियोस बताता हूँ उसको आप कैसे एनालाइज करना है, तो आप ज़रूर कमेंट कर देना मुझे, ताकि मुझे समझ में भी आए कि आप लोगों को क्या क्या नीड है और मैं क्या क्या प्रोवाइड कर सकता हूँ। राइट, तो यहाँ पर जैसे आप सभी को पता चल गया, प्रॉफिट ओवर जो 3 साल में देखा जाए तो ऑलमोस्ट 48% की है। और यहाँ पर देखिए जो करंट प्राइस जो चल रही है, जो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1000 से ऊपर चली गई है, और ये सिर्फ और सिर्फ एक ही दिन में हुई है। ऐसी बात नहीं है कि इससे पहले नहीं हुई थी, बट एक दिन में 12% तो इस हिसाब से बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है। और बाकी सारी देखिएगा यहाँ पर जैसे कि फेस वैल्यू हुई, फेस वैल्यू देखोगे तो आप 1% के आसपास की इसकी, 1 रुपये के आसपास इसकी फेस वैल्यू है। तो ये देखा जाए तो जो मार्केट के नेक्स्ट टाइम क्या है कि इसमें बोनस मिल सकती है, स्टॉक स्प्लिट जो है ऐसा चीज़ नहीं होएगी। और डिविडेंड देखा जाए तो 0.8% है, तो ओके कभी इनको लगता है तो ये डिविडेंड देते हैं। बट हाँ, मैंने अभी तक देखा है कि इनकी जो डिविडेंड देने की जो परसेंटेज है वो हर साल रेगुलर ये दे रहे हैं, तो इससे तो एक पॉजिटिव पॉइंट मिलता ही है। अब देख सकते हैं आप यहाँ पर स्टॉक की जो प्राइस है वो आप देख सकते हो, मैंने 1 साल की दी हुई है और ये लो से लेके अभी तक हाईएस्ट अभी पहुँच चुकी है। तो ये जो ग्रोथ हुई है ये बहुत ही बेहतर है, ऐसा यहाँ पर स्टॉक पैटर्न से दिख रहा है। बाकी सारी चीज़ें कंपनी की कुछ मतलब पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी में देखा जाए तो ये जो पॉइंट मैंने पहले भी बताया कि जो बुक वैल्यू है वो 71 या उस पास में है, बट स्टॉक की जो अभी जो करंट प्राइस है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ऑलमोस्ट 15 टाइम्स ये ज़्यादा है ऐसा बोल रहा है। बट हमें इस चीज़ को इग्नोर करना है, क्योंकि देखिए हर जो स्टॉक होती है ना वो कुछ ना कुछ टाइम्स ज़्यादा ही होएगी। अगर सेम टाइप पे होगी, मतलब अगर सपोज़ करिए कि इसकी जो बुक वैल्यू है वो 100 की है और हमें भी 100 की मिल रही है, तो इसमें कुछ इन्वेस्ट ही आप क्यों करोगे? सिंपल सी बात है, कुछ ना कुछ तो एडवांस होएगी, लोग उसको प्रीमियम दे रहे हैं क्योंकि उसमें पोटेंशियल है। राइट, अभी देखिए इसकी पोटेंशियल क्या क्या है। देखिए कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है। राइट, कंपनी की जो एक्सपेक्टेड जो मतलब क्या कह रहे हैं, जो क्वार्टरली रिजल्ट्स है ना वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अच्छा मिले, और इस बार सेम वही हुआ है। इसी कारण कंपनी की जो रिटर्न्स है या फिर 12% जो है वो एक ही दिन में मिल गया है। कंपनी क्या है कि अच्छी खासी प्रॉफिट ग्रोथ दे रही है पिछले 5 सालों में, और वो भी 64.6% की प्रॉफिटेबिलिटी CAGR जो है वो दे रही है। अब बात करते हैं इसकी जो यूँ कह सकते हो जो सेक्टर है उसमें देखा जाए तो यहाँ पर देखिए HPL इंजीनियर्स जो है इस सेक्टर में, यानी कौन सी, जो अदर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में। देखिए पहले तो बात है ये कि इंडस्ट्रियल कैटेगरी में आती है, जिसमें कैपिटल गुड्स उसकी सब कैटेगरी है, उसमें भी एक कैटेगरी है जो कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में बहुत ज़्यादा ऐसे कंपनीज हैं, लेकिन उसमें भी सेगमेंट किया गया है कि अदर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। देखिए ये जो EV बैटरी से है ये अदर सेगमेंट में आती है। और इसी में देखा जाए तो PTC इंडस्ट्रीज़ हुई, आइनॉक्स इंडिया हुई, ये सब ऐसे जो सेगमेंट यहाँ पर दिया हुआ है, इससे आप उतना ज़्यादा अटैच मत होइएगा और ये रैंकिंग को भी आप उतना ज़्यादा सीरियसली मत लीजिएगा, क्योंकि ये जो सेगमेंट है और जो स्क्रीनर की जो वेबसाइट है ये डिज़ाइन इस तरह की है कि सब लोगों को इजीली समझ में आए। बट ये चीज़ मैं कहता हूँ कि आप हर कंपनी के लिए इग्नोर किया करिए। अगर आपको जानना ही है कि ये कौन सा सेक्टर में आती है तो आप सेक्टरल इंडाइसेस जो है आप उसे फॉलो कर सकते हो, आपको पता चल जाएगा, और वो भी NSE और BSE की वेबसाइट से आप देख सकते हो। राइट, अब देख लेते हैं इनके क्वार्टरली रिजल्ट, क्योंकि अभी आई है सितंबर की जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो अभी हम लोगों को प्रोवाइड किया नवंबर 8 को। तो अभी हमें ये देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और साथ ही साथ हम कंपेयर करेंगे पिछले जो 1-2 साल की, हम लोग क्वार्टरली के साथ कंपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए सेल्स की मैं बात करूँ तो सेल्स पहले कितनी थी, 300 से आसपास थी, ये
2022 की मैं बात कर रहा हूँ, बट हम लोग कंपेयर करेंगे पिछले 2 साल की, यानी 2025 हुई और 2024 की। तो यहाँ से हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखिए 610 करोड़ की जो सेल्स है वो पहले थी, और अभी वो बढ़ के कितनी हो गई और डबल हो गई, कितनी हो गई 1223 की हो गई है, राइट। अब एक्सपेंसेस देखा जाए तो पहले 479 थी, अभी कितनी हुई है 679। मतलब इसकी जो कंपाउंडिंग है वो उस हिसाब से नहीं हुई है जिस हिसाब से इसकी सेल्स जो है वो बढ़ी है। अब ये सारी चीज़ें हुई क्यों? जैसे कि आपको पता है मार्केट में बहुत सारी कंपनीज है, और इरकॉन बोल के भी एक कंपनी है, आप लोगों को पता ही होगा। तो इनके पास से ऑलमोस्ट 200 या यूँ कह सकते हो, हाँ, लगभग 200 करोड़ की एक डील मिली है, जो कि है HBL जो इंजीनियरिंग्स है इनको मिली थी। ये 200 है या 120 है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, बट हाँ ऐसे ही कुछ जो इम्पोर्टेंट एक ऑर्डर है जो HBL को मिली है, जिसके कारण क्या इनकी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी खासी बढ़ गई है। मतलब जो पहले जो वैल्यू थी, जो ऑर्डर बुक थी, उसमें जो इरकॉन की जो, अब देखिए इरकॉन भी क्या है कि मार्केट में लिस्टेड है, और मार्केट में लिस्टेड कंपनी अगर किसी कंपनी को बेनिफिट दे रही है तो वो क्या है कि उनकी सारी पॉजिटिविटी देख के ही, अब ऐसी न्यूज़ें क्या है ना मार्केट में बहुत चलती है, और मार्केट में अगर ऐसी चीज़ें चलती है तो जाहिर सी बात है लोग उसको एडवर्टाइज़ करेंगे। अब जब एडवर्टाइज़ करेंगे तो स्टॉक में इन्वेस्टमेंट आएगी ही आएगी, राइट। और ऊपर में ये तो छोटी मोटी कंपनी नहीं है कि हम लोग मैनिपुलेट कर दे, 30,000 करोड़ से भी ज़्यादा की इसकी वैल्यूएशन है, मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो इसे मैनिपुलेट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, और जो भी चीज़ें होती है वो जेन्युइन से होती है। अब देखिए दूसरी चीज़ जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखिए 131 पहले थी, और वो अभी कितनी ऑलमोस्ट 4 टाइम्स बढ़ चुकी है, ठीक है। अब ये 4 टाइम्स बढ़ गई है, तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। और साथ ही साथ आप देखिएगा इसकी जो नेट प्रॉफिट जो हर जगह हमें दिखती है, जो पहले 81 की थी और फिर वो बढ़कर कितनी हो गई है 387। और अगर हम लोग ये पिछले क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो पिछले क्वार्टर में 143 थी, और अभी कितनी हो गई है 387। तो ये देखिए बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स के आसपास ये हो चुकी है। अब इसी कारण क्या हुआ है कि बहुत ही ज़्यादा हमें रिटर्न दिख रही है। और साथ ही साथ आप यहाँ पर अर्निंग पर शेयर में भी फोकस करिएगा, जो पहले देखिए 5.7, जो पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ 5.17 थी, अभी हो गई है 13.97। तो देखिए कितना बढ़ गई यहाँ पर, ये भी ऑलमोस्ट 2.5 या 2.7% बढ़ चुकी है। तो इसी कारण क्या है कि बहुत ही लोग इसमें इंटरेस्टेड हो रहे हैं। अब ओवरऑल देखिए क्वार्टरली तो यहाँ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ही, और साथ ही साथ हमें ये भी देखना ज़रूरी है कि प्रीवियस ईयर्स के साथ देखा जाए तो पिछले सालों के साथ इसकी PNL किस तरीके से मेंटेन की हुई है, क्या उसमें कंसिस्टेंट ग्रोथ दिख रही है नहीं, राइट। तो अभी देखिए सेल्स अगर देखोगे तो पहले 13 थी, फिर 13, फिर घटी, फिर बढ़ी, धीरे धीरे करके ये एक ही लेवल पे थी। और यहाँ पर 2021 को तो आपको पता है कोविड जिसके कारण ये इफेक्ट हुई थी, फिर देखा जाए तो वही सेगमेंट में आ गई है। बट इस बार के देखोगे ये तो क्वार्टरली रिजल्ट सारी इंक्लूडेड है, बट 2024 के साथ मैं कंपेयर करूँ यहाँ पर 2024 में देखोगे 2233 इतने की सेल्स हुई थी, और फिर जाके अभी यानी इस जो फाइनेंशियल ईयर अभी चल रही है इसमें देखा जाए तो 2751 जो कि अभी तक की इनकी सेल्स हो चुकी है। मतलब इस बार इसकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा आ सकती है, यानी जो हमारे 2026 में जो मार्च की इसकी रिपोर्ट आएगी वो बहुत ही बेहतर आएगी। ऐसी एस्पेक्ट जो है मार्केट इसको दे रही है, और ऐसी इसकी पॉजिटिविटी को दिखाया जा रहा है, जिसके कारण क्या है कि जो स्टॉक की जो प्राइस है वो अभी ऑल टाइम हाई पे चल रही है। इसीलिए क्या है कि देखो ऐसे स्टॉक्स, ऐसे जो न्यूज़ होती है ना, ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये सारी चीज़ें अगर आपको पता चल गई हैं तो आप लोग क्या कर सकते हो, ऐसी स्टॉक्स को आप अपनी खुद की एक वॉच लिस्ट बना के रख लेना, जिसमें क्या है कि आप इसे स्टोर करके रख सकते हो। जितने भी आपको स्टॉक्स मिलते हैं वो सारे स्टोर करके रख सकते हो, और जब भी रिजल्ट्स आएंगी तो उस टाइम पे क्या है आप एक एक स्टॉक को आप वैलिडेट कर सकते हो, या यूँ कह सकता हूँ इनका जो क्वार्टरली रिजल्ट्स है और बहुत सारी चीज़ें हैं आप उन्हें देख सकते हो। जैसे ही आप देख लोगे अगर आपको और भी अच्छा पसंद आ रही है, मतलब आप इसमें पॉजिटिविटी बढ़ रही है, राइट। देखिए आपने कुछ ना कुछ करके अपनी वॉच लिस्ट में एक तो इसको जगह दी है, अब इसको आप रिसर्च कर रहे हो, और इसे आप वो स्टॉक जो है आपको और इंटरेस्टिंग हो रही है। तो आप क्या है एक टाइम आते हुए जब आपके पास कुछ फंड्स अवेलेबल हो जाते हैं तो आपको क्या करना है, इस स्टॉक में एक करेक्शन की वेट करनी है। जब भी एक करेक्शन आएगी तो आपको उस जगह पे कुछ परसेंटेज आपकी जो है वो इन्वेस्टमेंट कर देनी है। अगर आप ऐसे करते हो तो आपका देखिएगा जो उस स्टॉक में जो परसेंटेज है वो धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। हो सकता है कि जो स्टॉक है वो 10% से नीचे गिरी है, तो आपको एक मौका मिला
कि आपको यहाँ पर इन्वेस्ट करना है, तो आपने अपनी जो है 10-20% जो भी है अपने यहाँ पर इन्वेस्ट कर दी है, और फिर जाके फिर देखा जाए तो कंपनी जो है 5% और गिरी, तो आपको रुक जाना है, कुछ नहीं करना है, आपको लॉस लग रहा है, तो आपको क्या है, अगर आपको पॉजिटिविटी दिख रही है कि हाँ मुझे और इन्वेस्ट करना है, तो आप फिर और कुछ थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर सकते हो। कंपनी उसके बाद क्या है, थोड़ी रिकवरी देगी, तो आपकी तो यहाँ प्राइस जो है एवरेज होगी, राइट, और यहाँ से ही आपको अच्छी खासी रिटर्न दिख रही होगी। फिर आपको वेट करना है फिर एक डाउनफॉल की। जब भी ऐसी एक डाउनफॉल मिलेगी, अगर हायर लो होती है, यानी जो कंपनी है वो क्या है कि लोअर लॉस और हायर लॉस में काम करती है, और इसी पैटर्न में काम करती है ना, कि एक स्ट्रेट लाइन में तो जाती नहीं है कभी। तो आपको क्या है कि वैसे जो लॉस है, जो हायर लॉस है, यानी पिछली बार जो लो हुई थी उससे ऊपर अगर लो है, तो वैसी जगह पे आपको इन्वेस्ट करना। और ये सारी चीज़ें पता कैसे चलेगी, मैक्सिमम जो चीज़ें होती है वो क्वार्टरली रिजल्ट के टाइम पे ही होती है ये सारी चीज़ें। तो आपको रिजल्ट जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ध्यान देना है। अब कुछ चीज़ें यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे कि इनकी नेट प्रॉफिट अभी तक देखा जाए तो 640 तक हो चुकी है, और पिछले ईयर में देखोगे तो 678, उससे पहले देखोगे तो 280, सॉरी यहाँ पर मैं 670 बोल दिया, यहाँ पर 276 पिछले साल में थी, और उससे पहले देखा जाए तो 280, और उससे भी पहले अगर आप जाओगे तो वो तो 100 के नीचे थी, यानी 98 थी। तो आप देखिएगा कितनी अच्छी इनकी ऑर्डर्स मिल रहे हैं, जिसके कारण क्या है कि इनको बेनिफिट भी हो रही है। अब इनके स्टॉक में भी, इनको कंपनी को हो रही है और स्टॉक में भी वो चीज़ दिख रही है, लोग भी इसमें ज़्यादा और अट्रैक्टिव हो रहे हैं। स्टॉक की CAGR आप अगर देखोगे तो यहाँ पर कितनी ज़्यादा दिख रही है, और ये ऐसी बात नहीं है कि ये बहुत पहले से हो रही है। पहले से आप देखोगे यहाँ पर 40% दिख रही है 10 ईयर्स में, लेकिन 5 साल और 3 साल में देखोगे 112 दिख रही है। ऐसी बात नहीं है कि वो पहले से नहीं थी, पहले से थी, पर बीच में क्या है कि थोड़ी सी घट गई, फिर अभी जाके फिर दिखा रही है। तो इसीलिए स्टॉक की ऐसी इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आप लोगों को दिख रही है। बट कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ अगर आप देखोगे ये कंसिस्टेंट है, पहले 26 थी, 65 थी, 48, 91। तो ये जो 91 अभी दिख रही है, ये इसीलिए दिख रही है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा लोग जो है, दूसरे कंपनीज जो है इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, इसीलिए। आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। बाकी सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। कंपनी की जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, या यूँ कह सकते हो कैश फ्लो से, वो भी यहाँ पर पॉजिटिव दिख रही है इस क्वार्टर में देखा जाए तो। अभी नेट देखा जाए तो वो नेगेटिव है। देखिए इनको बहुत सारी चीज़ें होती हैं, दूसरे से लोन लेना पड़ता है, बोरोविंग्स होती हैं, क्योंकि कंपनी को चलाना है। अब देखो कहीं से कुछ ऑर्डर आ गया, वो तो पहले से तो पेमेंट नहीं करेगा एडवांस, वो तो कुछ ना कुछ अमाउंट पे करेगा, और इस चक्कर में क्या है कि उनको कहीं ना कहीं से कुछ और जो पैसे हैं वो लाना पड़ता है। और जब भी ऐसे लाते हैं तो उनकी जो बैलेंस शीट है उसमें ऐसी थोड़ी थोड़ी जो है बोरोविंग्स दिखती है, और जब ये ऑर्डर फुलफिल कर देते हैं तो उनको सारा प्रॉफिट आ जाता है। जिनको जहाँ पे करना है वहाँ पर वो चीज़ें पे करने के बाद उनकी जो प्रॉफिट है वो अच्छी दिखती है। और हमने भी वही चीज़ ऊपर भी देखें कि इनकी जो प्रॉफिट है वो अच्छी दिख रही है इस बार, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, और डेटर्स जो डेट्स होती हैं, या फिर ये कह सकते हो अगर किसी को ये पैसे दे रहे हैं या फिर ले रहे हैं, उनका जो डेज है वो भी देखा जाए तो वो भी ऑन एन एवरेज बेहतर ही मेंटेन की रखी हुई है। अगर मैं बात करूँ शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देखिए इन लोगों के पास 59 यानी 59% तक ऑलमोस्ट अच्छे खासे रखे हुए हैं, और जो है 33% जो है वो अपने जो कह सकते हैं पब्लिक जो है वो रखी हुई है। अब पब्लिक की बात करें वो पहले से घट रही है। पहले इसके पास 38, यहाँ पर आप देख सकते हो 38 के आसपास थी, फिर वो धीरे धीरे घटकर 35 तक आई, और अभी देखा जाए तो 33 तक पहुंच गई है। मतलब पब्लिक घट रही है, और बढ़ कौन रहे हैं, देखिए FIS बढ़ रही है। FIS को क्या पता चला कि ऐसे वो बढ़ गए, और यहाँ पर देखिए DIS भी देखिएगा, DIS भी 36 थी, अभी 64 हो गई, पॉइंट में बात कर रहा हूँ। तो ये इंटरेस्ट आ रही है, दूसरे लोगों को भी इंटरेस्ट आ रही है। देखो कंपनी चाहे कुछ भी हो जाए, मार्केट में क्या है कि अगर कंपनी प्रॉफिट दिखा रही है तो लोग इंटरेस्ट करेंगे ही आएंगे उस पर, राइट। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता चल गई होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि HPL इंजीनियरिंग्स यहाँ पर 15% की जो हाई है वो एक ही दिन में दिखा दी, वो यही दिखा रही है कि, और ये अभी रिकॉर्ड हाई लेवल पे पहुँच गई है, क्योंकि इनकी जो प्रॉफिट है वो 4 फोल्ड हो गया, मतलब 4 गुना हो गई है पिछले साल से कंपेयर करें तो, और ये Q2 में हुई है। इसी के कारण सारी चीज़ें क्या है कि जो स्टॉक है वो सारी चीज़ें इतने हायर लेवल पे पहुंच गई है, यही इस न्यूज़ का कहना है, जो कि हम लोगों ने अभी पहले जो है इस पिछले स्लाइड में हम लोगों ने सारी चीज़ें पढ़ ली। अब वीडियो को कंक्लूड करते हैं कि ये जो HBL जो इंजीनियरिंग्स है इसकी एक्चुअल में काम क्या कर रही थी, क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने जान लिया। इनकी प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में भी हम लोगों ने जान लिया, क्यों स्टॉक की जो प्राइस है वो 12% अब भाग गई, वो भी सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली।
और देखा जाए तो ये कंसिस्टेंट जो है ये रहने के लिए हम लोगों को अभी क्या करना है। करंटली देखा जाए तो स्टॉक की जो प्राइस है बहुत ही हायर लेवल पे है, तो अभी हम लोगों को इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, क्योंकि अगर अभी हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे तो क्या है कि हो सकता है कि आप लोगों को अगर हल्की सी भी डिप दिखे तो आप लोग थोड़ी पैनिक हो जाओगे। तो इसीलिए आप लोगों को ये सारी चीज़ें गलतियां नहीं करनी। आपको अभी क्या है कि स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में रखना है। अगर आप जैसे कि अपनी वॉच लिस्ट में रखोगे तो क्या है कि आप लोगों को पता रहेगा कि मुझे कौन सी स्टॉक में हमें ध्यान देना है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को शायद पता चल गई हो। कि वीडियो अगर पसंद आई है तो ज़रूर एक लाइक कर लेना, और साथ ही साथ क्या है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना स्मार्ट इन्वेस्टिंग, और बेल आइकन को भी क्लिक कर लेना, ठीक है, ताकि आपसे कभी भी कोई इंपॉर्टेंट जो अपडेट है वो कभी मिस ना हो जाए। तो आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी है। अगर लगी है तो ज़रूर इस चैनल को, और साथ ही साथ जो रूपी इन्वेस्टिंग यूट्यूब चैनल है इसे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।